तो हे गाइस, वेलकम बैक। माय फ्रेंड्स लिटिल सिस्टर हेजिटेन फॉर मी एपिसोड नंबर 7 के एक्सप्लेनेशन में। अब देखो, इससे पहले के सारे एपिसोड हमने ऑलरेडी कवर कर रखे हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो यार क्या कर रहे हो, पहले जाके उन्हें देख लो। और अगर देख लिए हैं तो चलो शुरू करते हैं इस एपिसोड के एक्सप्लेनेशन को बिना किसी देरी के, क्योंकि ये एपिसोड काफ़ी हॉट होने वाला है। और हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हमारे लड़के आकी के एक स्पाइसी ड्रीम के साथ। और भाई वो क्या देखता है, माशिरो उसके रूम में है और लिटरली उसके ऊपर बैठ के उसे वेकअप कर रही है। हमारा लड़का शॉक्ड हो जाता है और माशिरो से पूछता है, माशिरो तुम यहाँ क्या कर रही हो। फिर हमारी लड़की माशिरो कहती है, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। और कहती है, मुझे सिर्फ सी फूड बनाना आता है। लेकिन आकी यहाँ शॉक्ड हो जाता है और कहता है, हे क्या तुम्हारे सिर में लगी है। फिर माशिरो स्लिकली उसे रिप्लाई करती है, नहीं मैं तुम्हारे प्यार में फॉल हो गई हूँ। और आकी उस सीन को याद करता है जहाँ माशिरो ने उसे आई लव यू का मैसेज सेंड किया था। और माशिरो यहाँ अचानक हमारे लड़के के ऊपर चढ़ जाती है और उसे किस करना शुरू करती है। और ये राइट हमारे लड़के का स्पाइसी ड्रीम यहाँ खत्म हो जाता है। फिर ड्रीम खत्म होने के बाद हम देखते हैं हमारी लड़की इरोहा आकी के मुंह में आइसक्रीम स्टिक कर रही है और वो उसे सक कर रहा है। और वो फिर उसे टीज करना शुरू करती है कि वो कितने डर्टीली उसे सक कर रहा है, मतलब लिव वे में सक कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि इरोहा आइस पॉप्सिकल आकी के मुंह में डाल देती है और उसे जगा रही होती है। और आकी उसे बाइट करता है और वेकअप होने के बाद इरोहा पर चिल्लाता है, कौन किसी को आइस पॉप्सिकल मुंह में डाल के जगाता है, क्या तुम कोई योकाई हो। जिस पर हमारी लड़की इरोहा कहती है, कौन ऐसा रिएक्ट करता है जब एक क्यूट लड़की तुम्हें जगा रही हो। और भाई वो सही है, मतलब दुनिया में कौन सा लड़का ऐसा करेगा। और फिर वो कहती है, तुम लाउडली मौन कर रहे थे इसलिए मैं तुम्हें कूल डाउन करने के लिए ये सब कर रही थी। और फिर हमारा लड़का कहता है, मैं कोई मैसोकिस्ट नहीं हूँ जो इस चीज से टर्न ऑन हो जाऊंगा। और भाई इसके तुरंत बाद इरोहा उसे सीड्यूस करना शुरू करती है और लिटरली वो आइसक्रीम लिक करना शुरू करती है जो हमारे लड़के ने बाइट किया था। और उसे पूछती है, कौन सी चीज तुम्हें टर्न ऑन करती है, फिर चलो मेरे आंखों में देखो और बताओ। और भाई हमारा लड़का यहाँ रियली ब्लश करना शुरू करता है कहते हुए, कवर अप पीडियट। और फिर हमारी लड़की इरोहा कहती है, सेम्पाई तुम बहुत पेंट अप हो, ये कोई सरप्राइज नहीं कि तुम्हें इरोहा अल्लूरिंग लगे। और भाई ये सीन तो कुछ और ही था, इसने मुझे भी हॉट एंड बॉदर कर दिया। फिर ब्लश करते हुए हमारा लड़का इरोहा से पूछता है, तुम मॉर्निंग में यहाँ क्या कर रही हो, तुम कभी ऐसा नहीं करती। फिर वो कहती है, तुम लेट हो इसलिए मैं यहाँ तुम्हें स्कूल के लिए जगाने आई हूँ। हम देखते हैं हमारा लड़का आके लेट हो चुका है और वो फ्रीक आउट करना शुरू करता है, मतलब बहुत ही ज्यादा। और कहता है, मैं अपनी लाइफ में कभी लेट नहीं हुआ तो मैं जरूर बीमार हूँ, मुझे हॉस्पिटल कॉल करना चाहिए। फिर हमारी लड़की इरोहा कहती है, जल्दी करो और वियर्ड स्टफ बोलना बंद करो और स्कूल के लिए रेडी हो जाओ। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट हो जाता है जहाँ आकी माशिरो के ड्रीम और मैसेज के बारे में सोच रहा होता है कि उसे क्या रिप्लाई करना चाहिए। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इरोहा और आकी भाग रहे हैं क्योंकि वो स्कूल के लिए लेट है। और हम देखते हैं फिर हमारी इरोहा आकी से कहती है, तुम ऑलरेडी ओवर स्लीप कर चुके हो, थोड़ा और लेट हो जाते तो कोई ब्लेम नहीं करता। फिर हमारा लड़का कहता है, मैं ऐसा नहीं कर सकता, तुम जानती हो क्योंकि इससे मेरी रेपुटेशन खराब हो जाएगी, तो मैं इसे अवॉइड करना पसंद करूंगा। फिर हमारी लड़की कहती है, तुम हमेशा इतने सीरियस क्यों रहते हो सेम्पाई। फिर आकी कहता है, क्योंकि एक और प्रॉब्लम है, मैं पंक्चुअलिटी के बारे में अपने यूजलेस टीचर की लेक्चर सुनने की आइडिया बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर हमारी इरोहा कहती है, प्रोड्यूसर बनना मुश्किल होता है ना, वैसे तुम्हें मॉर्निंग में मेरे साथ स्कूल जाना चाहिए क्या। फिर वो कहता है, क्यों नहीं, यहाँ सब स्ट्रेंजर्स है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, तुम जानती हो। फिर वो कहती है, मतलब ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर प्रेसिडेंट सुकिनोमोरी ने, मतलब माशिरो सेम्पाई के फादर ने हमें देखा, तुम यहाँ माशिरो सेम्पाई को रॉन्ग आइडिया दोगे। फिर हमारा आकी ब्लश करना शुरू करता है और कहता है, अरे ये मत लाओ बीच में। फिर इरोहा उसे टीज करना शुरू करती है और कहती है, ओ देखो सेम्पाई इतने पॉपुलर हो रहे हैं और लेडीज मैन भी बन रहे हैं,
लेकिन अभी भी बिग हेड मिलने में टाइम है सेंपाई, मतलब इतने प्राउड मत बनो। और फिर हमारा लड़का कहता है, हे कम ऑन, ये कैसी टीजिंग है, मतलब लड़कियों के साथ पॉपुलर होना कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? फिर वो कहती है, सेंपाई क्या कह रहे हो तुम? कहते हैं अगर कोई बहुत टाइम तक वर्जिन रहे, मतलब इनएक्सपीरियंस्ड रहे, तो वो किसी भी चांस का एडवांटेज नहीं ले पाता जो उसे मिले, और वो अनपॉपुलर रह जाता है, मतलब गर्ल्स के बीच अनपॉपुलर रह जाता है। फिर वो कहता है, बस नॉनसेंस मत बोलो, क्या कोई प्रूफ है कि ये ऐसे वर्क करता है? तो मुझे दिखाओ। फिर इरोहा उसे और भी ज्यादा टीज करती है और माशिरो के मैसेज के बारे में कहती है, सेम्पाई क्या तुम मेरे साथ प्रपोजल की प्रैक्टिस करना चाहते हो, ताकि तुम मैसअप नहीं करो जब तुम माशिरो सेम्पाई को प्रपोज करो। लेकिन यहाँ हमारा आकी बिल्कुल एम्बेरस नहीं होता और कहता है, तुम मुझे फूल नहीं बना सकती यू मोरॉन। अगर तुम चाहती हो कि मैं अभी एम्बेरस्ड होऊं, तो मेरी वर्जिनिटी मेरी नींद में ही ले लो, मतलब वो करो जब मैं सो रहा हूँ। और दोनों एक दूसरे को टीज करते रहते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और आकी क्लास में होता है और माशिरो उसके बगल में बैठी होती है। फिर हमारा आकी माशिरो को मैसेज के बारे में पूछने की कोशिश करता है और कहता है, हे माशिरो, तुमने मुझे जो मैसेज भेजा था। और भाई जैसे ही वो ये कहता है, माशिरो उसे ऐसी डेथ स्टेयर देती है जैसे वो उसे मार ही डालेगी। और ये देख के हमारा लड़का डर जाता है। और फिर वो कहती है, तुम क्या चाहते हो, तुम्हें मुझसे बात करने का हक किसने दिया? फिर हमारा आकी कहता है, मैंने तुम्हें क्या किया, तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रही हो मेरे साथ? फिर वो कहती है, कुछ खास नहीं, लेकिन बस तुम्हारी आवाज़ सुन के मुझे बीमार फील होता है, तो मुझसे बात मत करो। फिर आकी यहाँ सोचता है, क्या ये वही लड़की है जिसने मुझे अपने प्यार का कन्फेशन किया था? और फिर वो माशिरो को टेक्स्ट करता है, हे माशिरो, तुम ऐसा क्यों एक्ट कर रही हो? फिर वो कहती है, ये इसीलिए क्योंकि मैं एम्बेरस्ड हूँ। भाई कम ऑन, कौन ऐसा एक्ट करता है, वो भी उस लड़के के साथ जिसे तुमने प्रपोज किया हो? यहाँ हमारा आकी भी थोड़ा शॉक्ड हो जाता है, लेकिन एनीवे फिर वो मैसेज पे थोड़ा बात करते हैं। और फिर माशिरो के मैसेज देख के हमारा लड़का सोचता है, मैं एक्चुअली राइट नाउ किससे बात कर रहा हूँ, जैसे व्हाट द हेक। फिर हम देखते हैं कि उनकी टीचर क्लासरूम में एंटर करती है और लेक्चर देना शुरू करती है और कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम सब पंक्चुअलिटी की इम्पोर्टेंस समझते हो। और फिर हमारा अकी यह अपने माइंड में सोचता है, पंक्चुअलिटी पर बोल कौन रही है? और फिर हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ उनकी टीचर नील कर रही है। और फिर वो वहाँ अपने ड्रामा क्लब के रिक्रूटमेंट के बारे में थोड़ा बात करती है और फिर सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि आकी का फ्रेंड ओजुमी उससे पूछता है, क्या तुम इस मॉर्निंग ओके थे, तुम लेट क्यों थे? जिस पर हमारा लड़का कहता है, हाँ तुम चिंता मत करो, मैं बस थोड़ा ओवरस्लीप कर गया। फिर वो कहता है, ओह ओके फिर, लेकिन अपने आप को इतना हार्ड पुश मत करो। और फिर वो अपने गेम के बारे में थोड़ा बात करते हैं, जहाँ ओजुमी कहता है, क्या तुमने इस बार गेम की स्क्रिप्ट पढ़ी, वो रियली बैड थी ना? फिर आकी कहता है, हाँ मैंने पढ़ी और वो बैड थी। मतलब माकीगाई सेंसे एक क्यूट लव स्टोरी को एक हॉरर स्टोरी में मिक्स कर रही है। और भाई इसके बाद माशिरो दूसरी तरफ से अचानक उनको ग्लेयर करना शुरू करती है, मतलब बहुत नेस्टिली उनको देख रही है। फिर हमारा आकी उससे पूछता है कि क्या हुआ? और भाई वो ओजुमी और आकी को देख के अपने दिमाग में बीएल सीन इमेजिन कर लेती है। फिर वो आकी से कहती है, कुछ नहीं हुआ, मुझे देखना बंद करो। और फिर आकी वहाँ हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में सोचना शुरू करता है और कहता है, मुझे माकीगाई सेंसे से इस बारे में बात करनी होगी। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं इरोहा अपनी क्लासरूम में बैठ के कुछ सोच रही होती है। और वो सोच रही थी, मैं आकी के साथ सुबह के वॉक के बारे में सोचना बंद ही नहीं कर पा रही हूँ। मैं एक परफेक्ट ऑनर स्टूडेंट हूँ, क्या होगा अगर लोगों ने मुझे वहाँ देखा? और माशिरो सेम्पाई का मैसेज देखने के बाद आज मैं मूड में नहीं हूँ, मतलब मुझे नहीं पता था माशिरो सेम्पाई इतना बोल्ड हो सकती है। फिर एक लड़की आती है और इरोहा से कहती है, कोई ना था, कोई तुमसे मिलने आया है। और भाई यहाँ हम देखते हैं कि माशिरो उससे मिलने आई है। फिर माशिरो कहती है, ओ इरोहा, मैं बहुत खुश हूँ तुम मुझसे मिलने आई। फिर इरोहा कहती है, सुकिनोमोरी सेम्पाई, मैं तुम्हारी कैसे हेल्प कर सकती हूँ? और यहाँ माशिरो इरोहा को अलग एक्ट करते देख के सरप्राइज हो जाती है और फिर पूछती है, तुम यहाँ अलग एक्ट क्यों कर रही हो, मतलब तुम यूजुअली ऐसे बात नहीं करती। फिर इरोहा कहती है,
मैं स्कूल में ऐसे ही बात करती हूँ, लेकिन यहाँ बहुत लोग हैं, चलो कहीं और जाके बात करते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है वो स्टेयर के पास बात कर रहे होते हैं और फिर माशिरो कहती है तो कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहती हूँ। आखिर आज क्लास में यूजुअली से थोड़ा लेट आया था। मैं सोच रही थी कि क्या कुछ हुआ है, क्या तुम्हें कुछ पता है? वो स्कूल के लिए लेट था। फिर इरोहा कहती है वो स्कूल के लिए लेट नहीं था, राइट? मतलब वो स्कूल के बेल से पहले अराइव हुआ। फिर हमारी माशिरो कहती है नहीं, आकी हमेशा हर दिन क्लास में बिल्कुल सेम एग्जैक्ट टाइम पर अराइव होता है। फिर वो उसे एग्जैक्ट टाइम बताती है कि हमारा आकी कितना लेट हुआ था। भाई माशिरो तो बेस्ट है। माशिरो इरोहा को बताती है वो यूजुअली से 16 मिनट 34 सेकंड लेट हुआ था। ये नॉर्मल नहीं है, तो आकी बीमार तो नहीं है? जिस पर इरोहा सरप्राइज हो जाती है सोचते हुए, मतलब ये लड़की हर दिन उसके बारे में सोच के और ऑब्सेस होके कितना टाइम स्पेंड करती है। फिर इरोहा उसे कहती है क्या तुम सीधा उससे ये नहीं पूछ सकती? मतलब तुम मुझसे ये क्यों पूछ रही हो? फिर वो कहती है मैं उससे बात करने में बहुत एम्बैरेस्ड हो जाती हूँ, इसीलिए मैंने सोचा तुमसे पूछ लूँ, क्योंकि तुम ही मेरी एक अकेली फ्रेंड हो। जिस पर हमारी इरोहा सोचती है मैं उसकी राइवल इन लव होने वाली हूँ, लेकिन वो मुझे बिल्कुल हेट नहीं करती। और उसे कहती है वरी मत करो, सेंपाई आज थोड़ा ओवर स्लीप कर गया था, वो बस थका हुआ था। फिर माशिरो बहुत क्यूट एक्सप्रेशन के साथ कहती है थैंक्स इरोहा, क्या मैं तुमसे फिर से मिल सकती हूँ या मैं तुम्हें बॉदर करूंगी? फिर इरोहा कहती है तुम्हें पूछने की जरूरत नहीं है, ऑफ कोर्स मिल सकती हो, हम अब फ्रेंड्स हैं, राइट? इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं हमारा अकी लंच खा रहा है। और यहाँ हम पास का एक सीन देखते हैं जहाँ हमारे अकी ने माशिरो को लंच के लिए इनवाइट किया था, लेकिन वो उसे शूट डाउन कर देती है और कहती है तुम्हारे साथ खाना मुझे एग्जॉस्ट कर देता है, तो जाके अपना लंच अकेले खाओ। फिर हम देखते हैं इरोहा वहाँ लंच खाने जाती है जहाँ आकी लंच खा रहा है और आकी कहता है तुम एक डॉग की तरह हो, तुम्हें पता है? फिर इरोहा रिप्लाई करती है फिर से शुरू हो गए? तुम जानते हो तुम मुझे देख के थ्रिल्ड हो सेंपाई। और फिर इरोहा आकी को फिर से टीज करना शुरू करती है और वो थोड़ा बात करते हैं। और फिर आकी कहता है मुझे गर्ल्स के थिंकिंग पैटर्न के बारे में एक क्वेश्चन है। फिर इरोहा कहती है हाँ पूछो। फिर वो कहता है ये माशिरो के बारे में है। और भाई जैसे ही उसने वो कहा हम देखते हैं कि हमारी लड़की मतलब इरोहा यहाँ काइंड सैड और जेलस हो जाती है। फिर वो कहता है मैंने उस बारे में सीरियस थॉट दिया है और उसे प्रॉपर आंसर देने की कोशिश की, लेकिन जब भी मैं उसे फेस टू फेस बात करने की कोशिश करता हूँ वो मुझे शूट डाउन कर देती है। मैंने कभी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस नहीं किया, तो मुझे नहीं पता इससे कैसे डील करना है। जिस पर हम देखते हैं इरोहा उसी समय गुस्सा और जेलस हो जाती है और कहती है ओह, तुम उसके कन्फेशन के बारे में इतना सीरियस और कंसर्न हो देन? हाँ, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम्हें पहले कभी किसी ने कन्फेस नहीं किया? क्या यह पहली बार था जब किसी ने तुम्हें कहा है कि वो तुमसे प्यार करती है? और वो गुस्से से उसे बहुत कुछ कहती है और ये सब कह के वो वहाँ से चली जाती है। और इसके बाद आकी सोचता है इरोहा का मुझे ऐसे इंसल्ट करना बहुत रेयर है। और फिर हम अनाउंसमेंट सुनते हैं जहाँ आकी को टीचर के द्वारा बुलाया जाता है। के बाद हम देखते हैं आकी की टीचर पहली बार डेडलाइन से पहले अपना काम सबमिट कर रही है। ये देख के आकी शॉक्ड हो जाता है और कहता है आज सब कुछ इतना वियर्ड क्यों हो रहा है? सेंसे काम सबमिट करने के बाद आकी से एक फेवर मांगती है। वो पूछती है मेरी डेडलाइन से पहले फिनिश करने के लिए रिवॉर्ड के तौर पर मैं कुछ मांग सकती थी। और फिर आकी कहता है मे बी नेक्स्ट टाइम, क्योंकि मैं घर जा रहा हूँ, क्योंकि मुझे फीवर है। फिर बाहर आने के बाद आकी सोचता है आज एक ही दिन में बहुत ज़्यादा अजीब चीज़ें हुई। मैं बिलीव नहीं कर सकता मैं अभी भी कितना इनएक्सपीरियंस्ड हूँ। और इसी के साथ ये अमेजिंग एपिसोड यहाँ ख़त्म होता है। तो तुम कमेंट करो और बताओ तुम्हें एपिसोड कैसा लगा और इसकी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। और हाँ, अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक टेक केयर, गुड बाय।